अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सियाम अहमद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लवर ऐसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि स्पोर्ट्स लवर ऐसे की अपडेट आप तक लाजमी पहुंच रहे। 3 बड़ी आपके पास अपडेट लेकर आया हूं। सबसे पहले अगर मैं अपडेट की बात करूं तो एक सीरीज़ कंफर्म हो चुकी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, कब खेली जानी है इस पर मैं बात करूँगा। दूसरी जो मेरे पास खबर है, अश्विन ने पाकिस्तान सीम अटैक के बारे में बड़ी अहम बात की है और बड़ी तारीफ़ें की उन्होंने सीम बॉलिंग अटैक की, तो उस पर मैं बात करूँगा। तीसरी मेरे पास खबर आई, इमामुल हक के इंटरव्यू सामने आया और बाबर आजम के बारे में उन्होंने बड़े अहम बयानात दिए हैं, इस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं खबर की बात करूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शेड्यूल हो चुकी है और वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज़ खेली जाएगी। आपको मैं तारीख अगर बताता चलूँ तो 20 सितंबर से 27 सितंबर तक 3 ओडीआई मैचेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाएंगे। और अगर मैं बात करूं तो इसी साल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी और ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से ओडीआई सीरीज़ अपने नाम की थी। और अब भी ऑस्ट्रेलिया बड़ी मजबूत साइड है। ऑस्ट्रेलिया ही मुझे लगता है कि वाहिद वो साइड है जो इंडिया को इंडिया में हरा सकती है। बड़ा मुश्किल है हराना, लेकिन हम भी हरा सकते हैं उन्हें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी साइड है कि इंडिया को इंडिया के घर में वो हरा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ तो ये उन वेन्यूज़ पर होगा जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। वर्ल्ड कप के लिए 10 वेन्यूज़ का इंतखाब हुआ है, लेकिन ये उन वेन्यूज़ पर होगा जो वर्ल्ड कप के लिए चॉइस नहीं है। उस पर ये 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे और इंडिया ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। हमारी वनडे सीरीज़ ही, पाकिस्तान की कोई वनडे सीरीज़ ही नहीं है वर्ल्ड कप से पहले। हमने एशिया कप खेलना है, उसके बाद हमने डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलना है। उससे पहले 2 दिन वार्म अप मैचेस खेलेंगे हम, और इंडिया ने भी अपना जो वार्म अप मैच है वो 29 सितंबर को खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ। हमने भी अपना 29 सितंबर को ही खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना वार्म अप मैच हैदराबाद में, और इंडिया ने भी खेलना है। इंडिया तो अपनी तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने पिछले 2 सालों में सबसे कम ओडीआई मैचेस खेले हैं। वाकई ही ऐसा ही है। आप मुझे याद, हमने जो लास्ट सीरीज़ खेली है वो अप्रैल में खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अब देख लें, हमने कोई उसके बाद वनडे ही नहीं खेला। वनडे सीरीज़ से पहले हमने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ खेली और वो हम 2-1 से हार गए और शादाब खान टीम की कैप्टनसी कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितने कम ओडीआई मैचेस खेल रहा है और दूसरी जो टीमें हैं उनका ओडीआई पर इन्हिसार कितना ज़्यादा है और वो कितने ज़्यादा ओडीआई मैचेस खेल रहे हैं। सिवाय पाकिस्तान के जो वही टीम है जिसने सबसे कम ओडीआई मैचेस अब तक 2 सालों में खेले हैं। कोशिश पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआई मैचेस रखे। जब हमने 2019 में वर्ल्ड कप खेलना था इंग्लैंड में, उससे पहले जो वसीम खान साहब थे उन्होंने 5 ओडीआई मैचेस की जो सीरीज़ शेड्यूल हुई थी वो उन्होंने करवाई थी, और वर्ल्ड कप से थोड़े देर पहले ही हमने वो सीरीज़ खेली थी सरफराज अहमद की क्यादत में, और वो हम 5 के 5 वनडे मैचेस हार गए थे, वाइट वॉश हो गए थे इंग्लैंड के हाथों। लेकिन प्रिपरेशन का मकसद ये है कि हमने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को सीरीज़ हरा दी थी और बड़ी बड़ी टीमों को हराई थी सिवाय इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, बगैर सब टीमों को हमने हराई थी। लेकिन हम फिर भी टॉप 5 में आ गए। आपको पता है कि टॉप 4 जो थी वो सेमीफाइनलिस्ट थी, तो 5वें नंबर और पाकिस्तान टीम थी। उसके बाद मैं अगर दूसरी बात करूँ अश्विन की, अश्विन ने पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की तारीफ़ की। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा ही क्लैश रहा है और ये बड़ा टाकरा रहा है। 2022 का जो वर्ल्ड कप था वो भी आपके सामने ही है सब, कितना बड़ा क्लैश हमेशा से ही रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और ऐसी से बड़ा क्लैश है। ये क्रिस गेल का भी कहना कि ऐसी से बड़ा क्लैश जो है वो पाकिस्तान इंडिया का, और पूरी दुनिया ये मैच देखती है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक है जिसकी वजह से इस बार हो सकता है कि पाकिस्तान अहमदाबाद में जीत जाए। आप सबको पता है, और उन्होंने भी ये कहा कि ये एक हिस्ट्री रही है कि इससे पहले पाकिस्तान ने आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया को मैच नहीं हराया। T20 में आपको याद होगा 2021 में हमने दुबई में इंडिया को हराया और 152-0 नॉट आउट थे। रिजवान और बाबर आजम की जो मेहनत है उसकी वजह से हम वो मैच जीत चुके। और उसके बाद हमने एशिया कप तो आपको पता है हराते ही आए हैं। जावेद मियांदाद का आपको वो छक्का याद होगा, उसके अलावा शाहिद आफरीदी के जो अश्विन को 2 छक्के मारे थे वो भी आपको याद है। उसके बाद हमने ये पिछले साल जो 2022 में एशिया कप हुआ है उसमें भी हमने इंडिया को हराया, जिसकी इतना प्रेशर होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच का कि इंडिया उसके बाद क्वालिफाई ही नहीं कर पाया फाइनल के लिए, और हमारा फाइनल हुआ श्रीलंका के साथ और बाय चांस हम वो फाइनल हार गए। हमने ज़्यादा ही कुछ ईजी ले लिया श्रीलंका को, लेकिन 4 पहले हमने आउट कर दिए थे। ये एक सवाल है, मे भी हम
अहमदाबाद में भी 4-5 जल्दी आउट कर लें, बाद में हाथ से मैच निकल जाए। बाबर आजम को इस पर सोचने की बड़ी सख्त ज़रूरी है। लेकिन हमारे अगर बॉलिंग अटैक की बात करूं तो हमारे पास सीमर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं उमर गुल के हवाले से बताऊं तो उन्होंने 4 सीमर्स के नाम बताए थे, शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस राउफ और चौथा था एहसान उल्ला। लेकिन मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बताता चलूँ, शाहीन शाह होंगे, नसीम शाह होंगे, हारिस राउफ होंगे और चौथे होंगे मोहम्मद वसीम जूनियर। मोहम्मद वसीम जूनियर की वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की टीम की तरफ से। 20 में हमारे पास जमान खान भी आ चुके हैं, उसके अलावा एहसानुल्लाह भी आ चुके हैं और शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस राउफ तो आपको पता है कि T20 खेलते ही हैं पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद अगर मैं तीसरी खबर पर आऊँ तो इमामुल हक का इंटरव्यू आजकल जारी हो सारी है और ईद के मौका पर उन्होंने बड़े इंटरव्यू दिए हैं। कदाफी स्टेडियम में मौजूद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें जब उनसे सवाल हुआ बाबर आजम के बारे में तो उन्होंने कहा जी बाबर आजम ने अपनी जो कैप्टनसी है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। पहले बाबर आजम यहाँ थे लेकिन अब वो हाई रेटेड और जिस तरह वो प्लेयर्स को लेकर चलते हैं और जिस तरह की वो कप्तानी करते हैं, एक ग्रेट लीडर की तरह वो कैप्टनसी करते हैं। वो हर प्लेयर को समझते हैं और मैदान में हर प्लेयर को समझ कर उससे लेकर साथ चलना बड़ा ही मुश्किल है, जो कि बाबर आजम में ये कैपेबिलिटी है। और उनसे एक और सवाल हुआ कि आपको जब आपने अपना आगाज़ किया, वनडे डेब्यू किया, तो आपको किन मुश्किलात का सामना था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि उस टाइम पर इंजमामुल हक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर थे और 2017 में चैंपियन ट्रॉफी के बाद अजहर अली को ड्रॉप कर दिया गया था। और ये इस बिना पर कि अब हम नौजवान लड़कों को मौका देंगे और इमामुल हक का डेब्यू हुआ श्रीलंका के खिलाफ और डेब्यू पर ही 100 इन्होंने स्कोर कर दिया और तारीख एक रकम कर दी। और उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, इमामुल हक नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छी उनकी खिदमात हैं। इस टाइम ICC रैंकिंग्स पर भी वो चौथे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर फ़खर जमान है, पहले नंबर पर 800 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। बाबर आजम को 2 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है ODI रैंकिंग पर नंबर 1 पर। और उनसे अच्छा बैट्समैन मेरे ख्याल से ODI में इस वक्त किसी भी टीम के पास मौजूद नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमामुल हक को लोग पर्ची कहते थे स्टार्टिंग में, अब नहीं कहते, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बड़ी इम्प्रूव की और मैं भी ये कहता हूँ कि वो पर्ची ही कंसीडर किए गए क्योंकि उस टाइम पर इंजमामुल हक थे लेकिन इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन इमामुल हक पाकिस्तान अंडर-19 की तरफ से भी खेले और बड़े ब्रिलियंट बैट्समैन हैं। लेकिन पर्ची का जो टैग है ये तो सारी उम्र भी नहीं जा सकता क्योंकि अजहर अली ने उसके बाद रिटायरमेंट ले ली जब इनकी जगह पक्की हुई। और 2017 से लेकर अब तक इमामुल हक और फ़खर जमान जो ओपनिंग करते हैं पाकिस्तान टीम से, इसी वजह से इतनी कंसिस्टेंसी है। टॉप 3 में हमारे बैटर है। इससे पहले इंडिया के ऐसा हुआ करता था, रोहित शर्मा, शिखर धवन और बाबर आजम, उनकी वो टूटी है। तो आप देख सकते हैं कि कोलैप्स हो चुकी है उनकी बैटिंग। उस तरह से ओपनिंग पेयर नहीं होता जैसे शिखर धवन करते थे, रोहित शर्मा अटैक करते थे, ऊपर से नीचे से विराट कोहली आके संभालते थे। अब पाकिस्तान का भी ऐसे फ़खर जमान अटैक करते हैं, इमामुल हक 7 लेकर चलते हैं और जहाँ अटैक करना होता है अटैक करते हैं। उसके बाद बाबर आजम आपको पता है आके संभालते हैं, 50 हो तो वो ऐसे ही कर देते हैं। और अहमदाबाद में भी नो डाउट वो करेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ, BCCI ने हर वेन्यू को 50-50 करोड़ देने का फ़ैसला किया है और हर 50 करोड़ स्टेडियम पर खर्च होगा क्योंकि अब जो स्टेडियम्स की लाइट्स हैं वो ठीक होंगी, उसका ग्रास लेवल बेहतर होगा, पिचेस बनेंगी, पैसा लगेगा ग्राउंड पर। अच्छा, BCCI के पास बहुत पैसा है, उन्होंने खर्च करना चाहा वेन्यूज़ पर ताकि लोग आए, अच्छी फैसिलिटीज़ लोगों को मिले और लोग इंजॉय करें मैचेस को। अल्लाह हाफिज़।